नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आज मैं आपको ब्लेसिंग्स भी देती हूँ कि आप सबके ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, माँ की ब्लेसिंग्स बनी रहे। और आज हम नवरात्रों के बारे में ही चर्चा करेंगे, जो कि 17 अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हो रहे हैं। और इनका भी विशेष महत्व है। वैसे तो नवरात्रि जो है वो पितृपक्ष समाप्त होते ही नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाते हैं, परंतु इस वक्त मल मास बीच में मल मास आ गया था, अधिक मास आ गया था। पुरुषोत्तम मास की वजह से नवरात्रि जो है 1 महीना लेट स्टार्ट हो रहे हैं। और पुरुषोत्तम मास का महत्व तो आप सब जानते ही हैं। इस वक्त इंसान का जप तप ध्यान से शुद्धि होती है। और इस वक्त जो नवरात्रे आ रहे हैं, ऐसा संयोग बहुत मुश्किल से बनता है। इसमें माँ के इस वक्त जो है माँ की ब्लेसिंग्स जो है सबके साथ रहेगी। और इन नवरात्रों का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। और नवरात्रों के बारे में सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कि नवरात्रों का महत्व क्या होता है। अब क्या है कि श्रावण मास के बाद जब देव सो जाते हैं, उसके बाद उन दिनों कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। और इन शरदीय नवरात्रों, शरद ऋतु के नवरात्रों के साथ ही हमारे शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। ये क्या है कि ये ऋतुएं चेंज होती हैं। तो ऋतुएं चेंज होने से क्या होता है कि जब हमें इसका अगर हम उपवास करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे तन मन सबकी शुद्धि हो जाती है। जब तन मन की शुद्धि हो जाती है तो हमारे अंदर एक अजीब सी एनर्जी का, बहुत नए जोश का संचार होता है। और हम फिर से तैयार हो जाते हैं एक नए मुकाम के लिए। वैसे तो महत्व सब जानते हैं और ज़्यादातर सबको पता है कि किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ विशेष अलग हट के जानकारी देना चाहती हूँ कि एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका वैज्ञानिक कारण भी है। अब क्या है कि जो हमारे 4 महीने जब जाते हैं श्रावण भाद्रपद के, इसके बाद में है इंसान के अंदर मतलब मौसम चेंज होता है, ऋतुएं चेंज होती हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियाँ लोग सामना करते हैं। और इस वक्त अगर नवरात्रों में वो उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, तो उससे क्या है कि उनके शरीर की शुद्धि होती है और बहुत सारे विकार निकल जाते हैं। पूजा से, हवन से जो है एनवायरनमेंट में फैले हुए विकार निकल जाते हैं। क्योंकि इन दिनों वर्षा ऋतु में बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरियाज उत्पन्न हो जाते हैं। और जब हम पूजा करते हैं और हम अर्चना करते हैं, हवन करते हैं, तो वो बैक्टीरियाज का समापन हो जाता है और हमारे अंदर ऊर्जा होती है। और ये जो नवरात्रे हैं, ये तो सभी जानते हैं कि नेगेटिविटी के ऊपर, यानी कि दुष्ट प्रवृत्तियों के ऊपर एक देवताओं की विजय है। विजय प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति की ज़रूरत होती है और शक्ति हमें माँ दुर्गा की पूजा से मिलती है। तो आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ, उसमें एक तो मैं 2 विशेष जानकारियाँ शेयर कर रही हूँ। एक तो क्या है कि हमें नवरात्रों में पूरा फल चाहिए। पूरा क्या, हमें तो बहुत ज़्यादा फल चाहिए, और वो किस तरह से प्राप्त हो इसके बारे में मैं जानकारी शेयर करूंगी। तो मैं आपको आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ कि हम राशियों के हिसाब से किस मंत्र की पूजा करें, किस मंत्र का जाप करें, जिससे कि हमारी जो कामनाएं हैं वो सफल हो और हमारी प्रार्थना सफल हो। अगर हम राशि के हिसाब से अगर हम माता की पूजा करते हैं, उसका जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो आज के एपिसोड में मैं आपके साथ राशि के हिसाब से मंत्र बताने वाली हूँ, और उसके साथ साथ मैं धन समृद्धि के उपाय भी आपको छोटे छोटे बताने वाली हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि इन मंत्रों को आप नोट कर लें, और इन मंत्रों को नोट करने के बाद अगर आप अपनी राशि के हिसाब से मंत्रों से माता की पूजा करेंगे तो आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा, और मेरी यही कामनाएं हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के ऊपर। मेष राशि को जो है, मेष राशि के लोगों को माता के मंगल रूप की आराधना करनी चाहिए। माता के मंगल रूप की आराधना करने के लिए उनको जो मंत्र है वो ओम ह्रीम उमा देव्य नमः, ओम ह्रीम
उमा देव्य नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे 100, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप करें। 108 बार जाप करना उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। उससे ज़्यादा भी जाप करना चाहते हैं तो वो 10 माला कर सकते हैं। इससे उनको माँ की असीम कृपा मिलेगी और असीम कृपा के साथ माँ को उनकी जो जितनी भी कामनाएं हैं, जिसके लिए वो जाप कर रहे हैं, वो उनकी पूरी होंगी। अब हम बात करते हैं वृष राशि के ऊपर। वृष राशि के जातकों को माता के कात्यायनी रूप की पूजा करनी चाहिए। माता के कात्यायनी रूप की पूजा के लिए उनके लिए जो जप का मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रूम कालिका देव्य नमः। ओम क्राम क्रीम क्रूम कालिका देव्य नमः। अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो डेफिनेटली उनकी पूजा अर्चना सफल होगी और उनको कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के ऊपर। मिथुन राशि के जातकों को माँ के दुर्गा रूप की आराधना करनी चाहिए। और माँ के दुर्गा रूप की आराधना करने के लिए उनके लिए बहुत सिंपल सा मंत्र है, ओम दूम दुर्गाय नमः। ओम दूम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिएगा। इसका आप 1 माला से लेकर 10 माला तक जाप करते हैं, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के ऊपर। कर्क राशि के जातकों को माँ शिवधात्री की पूजा करनी चाहिए। माँ शिवधात्री की पूजा करनी चाहिए और उनका जो मंत्र है, ओम ललिता देव्य नमः। ओम ललिता देव्य नमः। इन मंत्रों को आप नोट कर लीजिएगा और इनके साथ अगर देवी की पूजा करेंगे तो आपको अपार सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों, सिंह राशि के जातकों के बारे में। तो सिंह राशि के जातकों को माँ दुर्गा के सरस्वती रूप की आराधना करनी चाहिए। और सरस्वती रूप की आराधना के लिए उनका मंत्र है, ओम महासरस्वते नमः। ओम महासरस्वते नमः। अगर इसका जाप करेंगे तो डेफिनेटली उनकी सभी कामनाएं पूरी होंगी और रुके हुए काम उनके बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के ऊपर, कन्या राशि के जातकों के ऊपर। तो कन्या राशि के जातकों को माँ जयंती की पूजा करनी चाहिए। माँ जयंती की पूजा करने के लिए उनका जो मंत्र है, ओम शूलधारिणी देव्य नमः। ओम शूलधारिणी देव्य नमः। उसके साथ साथ ओम जगदम्बे नमः का भी जाप कर सकते हैं। ओम जगदम्बे नमः का भी जाप कर सकते हैं। और ये सभी मंत्र मैं आपके साथ डिस्प्ले भी करना चाहती हूँ, जिससे मैं चाहती हूँ मैं प्रोनाउंस करके भी आपको बता रही हूँ कि किसी तरह की मिस्टेक ना हो। मंत्र जाप में कोई भी मिस्टेक हमारे लिए माफ़ी के काबिल नहीं होती। तो जाप के समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे, जिससे कि आपको अपार सफलता मिले। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के ऊपर। तुला राशि के जातकों को माँ के क्षमा रूप की आराधना करनी चाहिए। और वो जो मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम लक्ष्मी, और लक्ष्मी रूप की भी वो आराधना कर सकते हैं। उनके लिए है ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। माँ के क्षमा रूप की और लक्ष्मी रूप की आराधना करें, क्योंकि तुला राशि के जातकों की जो एम्बिशंस है, ख्वाहिशें हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लग्जरीज़ के लिए होती हैं। और लग्जरीज़ हमें लक्ष्मी रूप से ही मिलती है। तो वो लक्ष्मी रूप की आराधना करके ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप करेंगे तो उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। तो वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, शक्ति चाहिए होती है। तो उनको माँ शक्ति के रूप की आराधना करनी चाहिए। और माँ शक्ति के रूप की आराधना के लिए ओम क्लीम कामाख्या नमः। ओम क्लीम कामाख्या नमः। इसका जाप करेंगे तो डेफिनेटली उनको अपार सफलता मिलेगी, एक नई शक्ति का संचार होगा। और इस वक्त जो गोचर की स्थिति है उसके हिसाब से भी इनको माँ शक्ति की आराधना करनी चाहिए। इस मंत्र का जाप करें, उन्हें अपार सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के ऊपर। तो धनु राशि के जातकों को माँ दुर्गा के रूप की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा रूप की आराधना करेंगे तो उनके लिए जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। इस मंत्र का जाप
108 बार से लेके वो 1008 बार तक करेंगे तो उनके काम जो हैं रुके हुए बन जाएंगे और उनको जीवन में अपार सफलता मिलेगी। राशि के अनुसार मंत्र जाप करने से जैसे हमारा जो व्यक्तित्व है उसके अनुसार ही अगर हम काम करते हैं तो हमारे जो फल हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं और हमें अपार सफलता मिलती है। राशि के अनुसार मंत्र जाप करने से हमें अपार फ़ायदे होते हैं और हमारी जो प्रार्थना है वो हमें लगती है। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के जातकों को भी शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इनको जो मंत्र जाप करना है, ओम पाम पार्वती नमः, ओम पाम पार्वती नमः। क्या है कि पार्वती जो माँ जो है बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स देती है, बहुत जल्दी खुश हो जाती है। तो अगर वो इस रूप की आराधना करेंगे तो डेफिनेटली उनके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे और उनके काम में जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी और जो वो चाहेंगे उनको मनचाही सफलता मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के ऊपर। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी माँ चामुंडा रूप की आराधना करनी चाहिए और उनके लिए भी मंत्र ओम पाम पार्वते नमः, ओम पाम पार्वते नमः है। इनके मंत्र जो हैं सेम है पर रूप जो है वो डिफरेंट है। आप इनकी आराधना कीजिए, आपको अपार सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के ऊपर। तो मीन राशि के जातकों को माँ तुलजा रूप की आराधना करनी चाहिए और इनके लिए मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं दुर्गा देव्य नमः, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं दुर्गा देव्य नमः। अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो इनके जीवन की सभी कामनाएं पूरी हो जाएंगी और रुके हुए काम इनके बन जाएंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको छोटे छोटे से उपाय भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कई लोगों की बहुत सारी कामनाएं होती हैं, अगर वो इन नवरात्रों में पूरी करेंगे और दान करेंगे और अपनी जो किसी विशेष कार्य के लिए अगर वो थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो डेफिनेटली उनको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि यही एक अवसर ऐसा होता है कि पूरा एनवायरनमेंट जो है ऐसा बना हुआ होता है जैसे उसमें पूरी शुद्धता आ गई है, ब्लेसिंग्स मिल रही है देवी के, हर जगह भजन हो रहे हैं, मंदिरों में भी बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। तो वातावरण इतना सुखमय और भक्तिपूर्ण बन जाता है कि माँ को आना ही पड़ता है हमारे को आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं कुछ छोटे छोटे एक दो उपाय आपको बता रही हूँ। जैसे हमारे जीवन में जो है कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है, तो सबसे ज़्यादा बड़ी जो समस्या होती है वो है कि हर एक इंसान आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहता है। अब आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं। अगर हम इन नवरात्रों से ही किसी शुभ काम की शुरुआत करें तो डेफिनेटली हमें अपार सफलता मिलेगी। तो सबसे पहला उपाय क्या है कि हम एक हनुमान जी की फ़ोटो ले लें और उसके सामने अगर हम राम नाम की माला जपेंगे तो हमें हनुमान जी का और क्या है कि हनुमान जी जो ब्लेसिंग्स देंगे वो हमें कई ज़्यादा गुना ब्लेसिंग्स देंगे। क्योंकि हनुमान जी भी हमेशा अपने स्वामी के ध्यान में लगे रहते हैं, उनका नाम जपते रहते हैं और अगर हम उनके सामने इस राम नाम की माला जपेंगे तो हमें दोनों का ही आशीर्वाद मिलेगा और हमारे जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और धन संबंधी अगर कोई परेशानी है तो वो डेफिनेटली दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ क्या है कि हम ज़रूरतमंदों लोगों को दान दें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और क्या है कि गरीब लोगों को अगर हम दान देते हैं तो वो हमें कई गुना ज़्यादा बढ़ के मिलता है। किसी ऐसे इंसान को दान देने की ज़रूरत नहीं है जो उसका मिसयूज़ करे। अगर कोई ज़रूरतमंद है, किसी की ज़रूरत है तो उसको अगर हम दान दें तो हमें उसकी अपार सफलता मिलती है और अपार उसका हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम लड़कियों को, कन्याओं को लाल रंग की वस्तु भेंट करें, लाल रंग की वस्तु भेंट करने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट करना है। कोई ये कोशिश ना करे कि हम बहुत ज़्यादा कर्जा लेके कि हमें ये पूजा करनी चाहिए, अंधविश्वास में आके ऐसा ना करें। छोटी से छोटी भी अगर लाल रंग की चीज़ अगर कन्याओं को देगा तो उनको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि कन्याओं के अंदर माँ दुर्गा का रूप होता है। और अब उसके साथ साथ कई लोगों वो सोचते हैं कि हमें कौन से वस्त्र इस्तेमाल करने चाहिए, कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए। तो नवरात्रों में धन संबंधी परेशानियां दूर करने के लिए, क्योंकि अगर लोग पीले रंग के वस्त्र ज़्यादा धारण करेंगे तो उनको धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी और उनको धन की अपार
कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी और उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो धन संबंधी पूरी हो जाएंगी और सोर्सेज उनके बन जाएंगे अगर वो पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे। और उसके साथ साथ एक छोटा सा काम और भी हम कर सकते हैं, नवरात्रों से ही शुरुआत करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान की डिज़ायर्स जो होती हैं वो धन संबंधी होती हैं। तो धन संबंधी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए हम क्या करें कि एक मोती शंख ले आएँ। मोती शंख ला के उसको हम पूजा के स्थान में सफ़ेद वस्त्र के ऊपर रख दें और रोज़ हम लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए एक एक दाना उसमें डालेंगे। और 11 दिन के बाद हम उस 11 दिन के नवरात्रों के 2 दिन के बाद तक हमें उसका इस्तेमाल करना है। 11 दिन के बाद उसको फोल्ड करके हम उसकी अभी रेगुलर 11 दिन तक और पूजा करेंगे और उसको अगर हम धन स्थान में रखेंगे तो हमारे धन का जो कोष है वो कभी खाली नहीं होने वाला। और मैं इसी कामना के साथ ये आपके साथ जानकारी शेयर कर रही हूँ कि जिसकी जो भी ज़रूरतें हों, धन संबंधी ज़रूरतें, तो इस नवरात्रों में माँ की कृपा से सबकी पूरी हो जाए और सबको माँ की ब्लेसिंग्स मिले और आगे का जीवन जो है उनका सुखमय हो। इस समय का सदुपयोग कीजिए, आराधनाएँ कीजिए, व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, अपने तन मन की शुद्धि कीजिए और बुराई के ऊपर अच्छाई से विजय प्राप्त कीजिए। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इन छोटी छोटी जानकारियों से आपका जीवन जो है वो सुखमय होगा। एक नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होने वाली हूँ। धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी जाते जाते कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपके साथ जानकारी शेयर